इंडियन इंडियन करा सर, इंडियन करा. हाँ, ओके ओके. ओके. तो आज का सेशन जो है हम लोग forexfactory.com के बारे में जानकारी लेंगे और कैसे बाय स्टॉप ऑर्डर लगानी है और कैसे सेल स्टॉप ऑर्डर लगानी है, और उसके बाद मेरा एक टेक्निक है जहाँ पे मैं अभी डिस्प्ले करने वाला हूँ, तो उस टेक्निक को भी आपके मन में रखते हुए आप इसको जो है खेल सकते हैं, यहाँ पे पैसा जो है कमा सकते हैं आप. ठीक है, तो forexfactory.com के बारे में तो जानते ही हैं आप. forexfactory.com आपने डाउनलोड करके रखा है क्या आपके मोबाइल पे, या फिर आपके जो है मोबाइल पे ऐप भी मिलता है, एक ऐप भी है मोबाइल में forexfactory.com का. और लैपटॉप पे जाए तो आपको जो है टाइम का सेटिंग करना पड़ेगा. मोबाइल में भी पहले बार जब आप इस्तेमाल करते हो तो टाइम का सेटिंग तो करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे forexfactory.com में आपको हर दिन या फिर एक हफ्ते में एक बार आप संडे में बैठ सकते हैं या सैटरडे को बैठ सकते हैं, और पूरा एक हफ्ते का जर्नल में आप उतार सकते हैं कि हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़ कब है और लो इम्पैक्ट वाला न्यूज़ कब है. उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, फिल्टर में जाके आपको वो फिल्टर करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे येलो को अनटिक करना पड़ेगा, तो आप जानते ही हैं, और ऐश को भी अनटिक करना पड़ेगा, और यहाँ से CNY को अनटिक करना पड़ेगा. CNY का मतलब है चाइनीज येन. ओके, इसको भी अनटिक करना पड़ेगा, मैंने ये अनटिक किया है. और इवेंट टाइप्स, ये सारे के सारे इवेंट्स आपको चाहिए, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इसीलिए आप ये रख सकते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कीजिए, तब जाके आपको जो है न्यूज़ मिलने वाला है. तो आज का जो था 19 तारीख को 2:30 बजे यूरो का एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ था यूरो का. कल जा करके 6 बजे भी न्यूज़ है, JPY का टेंटेटिव न्यूज़ है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का, और जो टाइम दिया हुआ नहीं है. ओके, और कैड का 7 बजे है. और वैसे यही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है कल के दिन. तो न्यूज़ में कैसा खेलना है, वो जब न्यूज़ रहेंगे. आज तो मैं सोचा था एक न्यूज़ रहेगा करके, अभी तो न्यूज़ तो नहीं है बिल्कुल. तो मैं एक टेक्निक आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रोज कभी भी आके बैठ के आप कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा पेशेंटली आपको जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा. जितना भी वक्त आप बैठेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन आप करना होगा. वो मैं चार्ट अभी दिखाऊंगा आपके सामने. वो चार्ट जो है मैं मदद ले लेता हूँ MT4 का. हो सकता है आपके जो सामने MT4 दिखाई दे. ओके, मैं अभी मेरा जो एक चार्ट है वो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ. ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए आप. यहाँ पे मैंने आज सेव करके रखा था कुछ आदर्श, 1 मिनट. तो उसमें से ना आप कभी भी बैठ के कमा सकते हो. ओके, ये वाला है, सॉरी, यही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं. मैं इसको जरा हटा देता हूँ. और M50, आपको देखिए डेटा दिखाई दे रहा है क्या, राइट साइड में डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कैड का है, USD का है, दिखाई दे रहा है आपको. हाँ सर, दिख रहा है. तो ये डेटा में बहुत सारा शक्तियां हैं, बाकी कुछ भी आप ना देखिए मत. इस डेटा को आप अच्छी तरह से जानिए. इस डेटा की वजह से हम लोग ना बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं, भले ही आपके पास समय ना हो तो. अभी आपके जो है नोटबुक में या कहीं पे भी आप लिख के रख सकते हैं, कैड ये सबसे पॉजिटिव है. अभी जो 15 मिनट में कैड सबसे पॉजिटिव है, 0.45 के एरिया में चल रहा है. USD भी पॉजिटिव है, अब भी पॉजिटिव हो गया है, 0.44 है. AUD 0.16 है. फिर जा करके माइनस पे है GBP, और -0.04, वो माइनस है करके आपको दिखाई देता होगा.
चाहे तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, उसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको दिखाई देता होगा -0.05 है, CHF का -0.10 है, NZD का -0.17 है, और यूरो का -29 है, और JPY का -46 है। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको हमेशा जोड़ी बनानी है। जोड़ी कैसे बनाएंगे, कम से कम 15 जो है पॉइंट्स डिफरेंस होनी चाहिए आपको जोड़ी बनाने के लिए। कम से कम 15 पॉइंट्स जोड़ी बनाने के लिए 15 पॉइंट्स का डिफरेंस होना जरूरी है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, कम से कम 15 पॉइंट्स की डिफरेंस होनी चाहिए। ऐसे देखा जाए तो कैड और यूएसडी के बीच में 15 पॉइंट्स के डिफरेंस नहीं है, तो कैड और यूएसडी का कोई भी जोड़ी अभी के समय बनता ही नहीं है। तो जोड़ी किसका बनेगा, कैड और एयूडी का एक जोड़ी बनेगा। कैड और एयूडी का एक जोड़ी बनेगा, क्यों? क्योंकि लगभग 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। देखिए तो लगभग 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो मैंने कहा कम से कम 15 चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा हो उतना बेहतरीन होगा आपका रिजल्ट। तो अभी यूएसडी और एयूडी का एक जोड़ी बन सकता है। तो यूएसडी और एयूडी का जोड़ी कैसा है, वो यूएसडी एयूडी करके जोड़ी है क्या, कोई बता सकता है मुझे? USD AUD है। यूएसडी एयूडी करके जोड़ी है क्या? हाँ सर। यूएसडी एयूडी करके जोड़ी है क्या? ऑड यूएसडी। ऑड यूएसडी है, ऑड यूएसडी है। तो यूएसडी पॉजिटिव है और एयूडी नेगेटिव में है, तो एयूडी यूएसडी क्या कौन सा पोजीशन ले सकते हैं सर हम? सेल का। करेक्ट, करेक्ट, सेल का पोजीशन ले लेंगे। हाँ। अभी देखियो, ध्यान से देखिए, फिर सारे के सारे यूएसडी के साथ या कैड के साथ अभी जोड़ी बना सकते हैं। कैड के साथ जीबीपी भी, कैड के साथ जीबीपी कैसा जोड़ी रहेगा? कैड के साथ जीबीपी कैसा जोड़ी रहेगा? कैड जीबीपी करके जोड़ी है क्या? GBP है सर। नहीं, कैड जीबीपी कैड है, वो बाय के लिए रहेगा। नहीं है, जीबीपी कैड है, लेकिन वो सेल हो जाएगा, सेल बाय के लिए। सेल होगा, ओह सेल, सॉरी याद है। हाँ सेल होगा। ओके, हमेशा बेस करेंसी क्या कर रहा है वो देखना है सर आपको, ठीक है? तो आप नोटबुक में लिख के रखिए, कैड के साथ एयूडी बना है एक जोड़ी, कैड के साथ एक एयूडी बना है जोड़ी, लेकिन वो जोड़ी बनता है एयूडी कैड। कैड के साथ जीबीपी बनता है, कैड के साथ जीबीपी बनता है, तो वो जोड़ी है जीबीपी कैड। कैड के साथ सीएचएफ भी बनता है, कैड सीएचएफ का जोड़ी है क्या? कैड सीएचएफ करके है सर। है, तो क्या करेंगे हम लोग, कैड सीएचएफ का क्या करेंगे हम लोग? बाय करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बाय करेंगे। और कैड के साथ एनजेडी, कैड एनजेडी करके जोड़ी है क्या? कैड NZD कैड एनजेडी करके जोड़ी है क्या? नहीं सर। एनजेडी कैड है, क्या करेंगे हम लोग एनजेडी कैड को, क्या करेंगे? बाय करेंगे। बाय कैसे करेंगे सर? नहीं, सेल NZD बाय करेंगे करना सर, है। सेल करेंगे। सेल करेंगे सर। एनजेडी सेल में जा रहा है, बेस कैड करेंसी माइनस में है सर, हाँ, तो सेल डाउन करेंगे। में है बेस करेंसी। ओके, तो कैड जेपीवाई करके जोड़ी है क्या? है सर। है, तो क्या करेंगे हम लोग? बाय करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है। कैड जेपीवाई को हम लोग बाय करेंगे। तो इसको छोड़ना कब है? अभी ऐसे बहुत सारे जोड़ी बनते हैं, आपको फिर बाद में एयूडी जीबीपी को भी पकड़ सकते हैं, एयूडी यूरो को भी पकड़ सकते हैं, एयूडी एनजेडी भी पकड़ सकते हैं, एयूडी जेपीवाई को भी पकड़ सकते हैं। उसका जोड़ी बनना है, अच्छी तरह से जोड़ी बनाए। जैसे कि एयूडी जीपीपी का हम लोग करेंगे तो जीबीपी एयूडी बनेगा, एयूडी जीबीपी का हम लोग पकड़ेंगे तो जीबीपी एयूडी का बनेगा। क्या हम लोग करेंगे? उसको सेल करेंगे, ठीक है ना। आपको जो है सीरीज, मैं आपको एक बार एक सीरीज में दिखाता हूं, तब जा करके ना वो पूरा जो चीज है आपके सामने आ जाएगा। मैंने उस दिन भी बताया था आपको सीरीज के बारे में, मैं अभी सीरीज आपको सामने रखता हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। और ये सीरीज आपको बाय हार्ट करनी है। सीरीज आपने बाय हार्ट किया तो फिर एक बोले तो एकदम से आप बोल सकते हैं कि ये जोड़ी तो बनता ही नहीं है, ये जोड़ी उल्टा है, इसका जोड़ी है जो है उल्टा है। तो मैं अभी आपको जो है शेयर करने जा रहा हूँ मेरा एक्सेल शीट। आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल शीट मेरा? हाँ सर दिख रहा है। अभी अभी खोला है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है एक्सेल शीट। देखो मैं सिंपल से एक बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जोड़ी समझना जरूरी है, नहीं तो फिर कभी भी काम नहीं होगा ना। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये सिंपल सा एक सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आपको। पहले यूरो है, हमेशा पहले यूरो आ जाता है, उसके बाद जीबीपी आ जाता है, उसके बाद एयूडी आ जाता है, फिर एनजेडी, यूएसडी, फिर कैड, सीएचएफ और फिर जेपीवाई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीबीपी। तो ये जोड़ी भी अच्छी तरह से मैं बना के आपको आपके सामने दिखाता हूँ ताकि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ये सीरीज को आप याद करेंगे ना तो कभी भी ना आप गलती बिल्कुल ना करेंगे, ओके, बिल्कुल ही नहीं करेंगे आप। तो ये यूएसडी हो गया और ये कैड। ये सीरीज को हमेशा याद रखिए क्योंकि ये बहुत काम में आ जाएगा, नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन, बोले तो हमेशा ऐसे। मैंने कहा था एक डायलॉग, जेपीवाई का हमेशा जो पैर बनता है, जेपीवाई हमेशा पीछे रहता है, यूरो का जो भी पैर बनता है वो हमेशा आगे रहता है। तो यूरो जीबीपी क्यों कैसे बनाया? यूरो के साथ जीबीपी, फिर एयूडी, फिर एनजेडी, ऐसा ऐसे मैं बनाता हूं अभी। यूरो एयूडी, अभी बता सकते हैं आगे का? यूरो, बताइए तो। एनजेडी। जेटी। बराबर, ये याद रखिए, जब आप बोल रहे हैं तभी आप याद भी रखिए सर, ताकि आपको यूरो ना। यूएसडी। करेक्ट। सीरीज क्या याद रखना है मतलब में? यूरो, जीबीपी, एयूडी, एनजेडी, यूएसडी, कैड, सीएचएफ, जेपीवाई। इतना अगर याद रखेगा तो कभी भी जेपीवाई सीएचएफ नहीं बनता है, सीएचएफ कैड नहीं बनता है, कैड यूएसडी नहीं बनता है, यूएसडी एनजेडी नहीं बनता है, एनजेडी एयूडी नहीं बनता है, एयूडी जीबीपी बिल्कुल नहीं बनेगा, और जीबीपी यूरो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो यही यदि आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आपको देखो, मैं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वो सीरीज पता है, वो सीरीज हम लोग को याद है ना। तो हमेशा यूरो जो है हमेशा आगे आ जाता है, हमेशा बेस करेंसी है। यूरो अगर नीचे जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा यूरो जीबीपी का? क्या सर? यूरो अगर नीचे जा रहा है तो यूरो जीबीपी का क्या होगा नॉर्मली? यूरो अगर यूरो नीचे ऊपर जा जा रहा रहा है, है तो यूरो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। यूरो नीचे जा रहा है तो यूरो जीबीपी क्या होगा? नीचे जाएगा सर। सेल नीचे होगा। जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। ओके चलिए, अभी जीबीपी सेल होगा। सेल होगा, करेक्ट, सेल होगा, बिल्कुल सही पकड़ा है। अभी जीबीपी का जो है जीबीपी एयूडी, देखो जीबीपी एनजेडी, है ना। एनजेड। सीरीज में आइए, देखिए सीरीज में आके देखिए, जीबीपी, जीबीपी यूएसडी। फिर जीबीपी
कैड, करेक्ट। फिर जीबीपी, जीबीपी, सीएचएफ, हाँ सीएचएफ, CHF जीबीपी, और फिर जेपीवाई। करेक्ट। अगर किसी ने कहा कि हम्म। जीबीपी नो सॉरी जीबीपी यूरो करके, आप मान लेंगे क्या जीबीपी यूरो? नहीं मानना है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूरो नहीं मानना है। हमेशा, हाँ यूरो हमेशा, यूरो का नाम लिया तो हमेशा पहले स्थान पर रहना चाहिए, और जेपीवाई का नाम लिया तो हमेशा पीछे रहना चाहिए। तो जीबीपी का वैसे आगे वाला जो जीबीपी है वो 6 है। ये कितने हैं? ये 7 है, ये 7 है, ये 6 है। एयूडी के कितने आएंगे? 5 आएंगे, है ना? एयूडी, एनजेडी, एयूडी। यहाँ पे लोग यूएसडी, कंफ्यूज होते हैं, हाँ लोग सोचते हैं कि यूएसडी एयूडी रहेगा, लेकिन एयूडी यूएसडी है हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए। एयूडी कैड एयूडी, है, फिर सीएडी, करेक्ट कैड है एयूडी, बरोबर, सीएचएफ, और एयूडी, जेपीवाई। फिर एनजेडी का, एनजेडी, यूएसडी, एनजेडी, कैड, एनजेडी, एनजेडी, सीएचएफ, एनजेडी, जेपीवाई। करेक्ट। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, और यूएसडी के 3 आ जाएंगे। कौन से? यूएसडी कैड, यूएसडी, कैड, यूएसडी, सीएचएफ, यूएसडी, जेपीवाई। करेक्ट। तो ये याद भी रखिए, सीरीज को याद रखने, हम लोग ये बाहर नहीं कर सकते कि यूएसडी कैड होगा कि नहीं, सीरीज याद रखिए। अरे कैड, कैड कहाँ पे आता है? ये तो यूएसडी के बाद आता है, तो यूएसडी कैड बनता है। तो ऐसे कैड सीएचएफ, बराबर कैड, कैड, जेपीवाई, करेक्ट। यहाँ पे सीएचएफ, जेपीवाई। फिर खत्म। मतलब ये 3 है और ये 2 है और इसका 1 है। पता, ये पूरा कुल मिला के, ये कुल मिला के जो है कितना हो गया देखो, 28 है कि नहीं? हाँ 28 है। हम्म। देखिए सर, देखिए सर, हो गया 28। अभी सीरीज को याद रखने के लिए सिर्फ यूरो, जीबीपी, एयूडी, एनजेडी, यूएसडी, कैड, सीएचएफ और जेपीवाई को याद रखना है बस। बाकी कुछ ज्यादा कुछ हम लोग याद रखने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा जेपीवाई हमेशा पीछे, हमेशा पीछे, यूरो हमेशा आगे। तो यदि आप ये चीजों को याद रखेंगे तो फिर आपको जो है आसानी से जो है, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो आपको आसान से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अभी देखो, अभी तो ओके छोड़िए, जोड़ी बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, आप कॉपी भी कर सकते हैं जोड़ी का, लेकिन हमेशा यहाँ पे मैंने एक चीज को समझाया था कि कम से कम 15 पॉइंट्स का जो है डिफरेंस होनी चाहिए। 15 पॉइंट्स का डिफरेंस। आपको कौन से 15 पॉइंट्स का डिफरेंस, अभी कौन कौन से पैर बन सकते हैं आप बताइए तो, कौन कौन से पैर बन सकते हैं? बहुत सारे पैर्स बन सकते हैं, बहुत सारे पैर्स। अभी यूएसडी यूएसडी के साथ एयूडी बन सकता है, यूएसडी के साथ जीबीपी का बन सकता है, लेकिन पैर बाद में बनाइए, पैर बाद में बनाइए। पैर कैसे बनता है वो आपको पता भी होगा अभी। यूएसडी के साथ सीएचएफ बनेगा, यूएसडी के साथ एनजेडी बनेगा, यूएसडी के साथ यूरो बनेगा और यूएसडी के साथ जेपीवाई भी बनेगा। क्यों? कम से कम जो है 15 से भी ज्यादा। अभी जो कैड जो है वो नजदीक है, यूएसडी के साथ नजदीक है कैड, तो उसका जोड़ी आप बनाइए मत।
उसका जोड़ी आप बनाइए मत। ओके, यूएसडी और एयूडी का कौन सा जोड़ी बनेगा सर? यूएसडी और एयूडी का कौन सा जोड़ी बनेगा? पहले जोड़ी बनाइए, यूएसडी और एयूडी का जोड़ी बनाइए, तो कौन सा जोड़ी बनेगा? एयूडी और यूएसडी। करेक्ट, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी। ओके, एयूडी यूएसडी बनेगा। AUD ओके करेक्ट, वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं सर। सेल करना है तो, और उसके नीचे हम लोग आएंगे यूएसडी जीबीपी। यूएसडी जीबीपी का कौन सा जोड़ी बनता है? GBP USD तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। बिल्कुल सही करा। और यूएसडी के साथ सीएचएफ आ रहा है, तो यूएसडी और सीएचएफ का ताल्लुक कैसा है? पैर बनाइए तो। यूएसडी सीएचएफ है। बराबर, वो सही में सही है। ओके, तो क्या हम लोग करेंगे उसको? बाय करेंगे। बिल्कुल सही करा। और यूएसडी और एनजेडी उसका जोड़ी बनाइए तो। NZD USD ओके, उसका क्या करेंगे हम सेल लोग? होगा। वह सेल बिल्कुल होगा। सही कर, बिल्कुल सही। बाकी के सर समझ में आ रहा है ना सर? Yes, sir. ओके, यूएसडी और यूरो का कौन सा जोड़ी हो जाएगा सर? यूएसडी और यूरो का यूरो USD होगा, सेल होगा। सेल होगा। और यूएसडी और जेपीवाई का कौन सा जोड़ी होगा सर? Buy होगा sir. बाय होगा, जोड़ी भी होगा। जोड़ी भी पहले बोलना है, जोड़ी भी होगा, यूएसडी जेपीवाई का जोड़ी भी होगा, और उसको हम लोग बाय कर सकते हैं। तो आपने बाय ये कर एक्टिविटी किया, आपने ये एक्टिविटी किया, और इसके साथ और भी एक्टिविटी है, जैसे कि कैड के साथ हम लोग जीबीपी को जोड़ेंगे, कैड के साथ सीएचएफ को, कैड के साथ एनजेडी को, कैड के साथ यूरो, कैड के साथ जेपीवाई, बराबर ना? तो इसमें आप देखने हाँ। के बाद आपको समझ में आ जाता है कि सबसे ज्यादा दूर कौन है। अभी तो हम लोगों ने जोड़ी बना ली, सबसे ज्यादा कौन है दूर? यूएसडी और जेपीवाई, यूएसडी और यूरो। जैसे कि यूएसडी के साथ सीएचएफ थोड़ा दूर है, यूएसडी के साथ एनजेडी दूर है, यूएसडी के साथ यूरो दूर है, और यूएसडी के साथ जेपीवाई भी दूर है। इनका जो है पैर बनानी है, पहले पैर बनानी है, और बेस करेंसी को ढूंढनी है, और बेस करेंसी क्या करता है उसके हिसाब से आपको सेल या बाय करनी है। तो अभी बोलेंगे अभी इसके बाद क्या करना होगा? आपने सोचा कि ओके, यूएसडी यूरो का पैर तो बनता नहीं, यूरो यूएसडी का पैर बनता है, उसको हम लोग सेल किए हैं। एनजेडी यूएसडी को भी सेल किए हैं, यूएसडी सीएचएफ को बाय किए हैं, और यूएसडी जेपीवाई को बाय किए हैं। तो ऐसे बाय करने के बाद आपका क्या टारगेट रहेगा? आपका कुल मिला के जो है टारगेट रखना है। कैसे पता है आपको? जितना जोड़ी आप ले रहे हैं, मालूम पड़ा आपने 4 जोड़ी ले चुके हैं, तो आपका जो टारगेट रहेगा कम से कम $4 कुल मिला के। उसमें एक माइनस में हो सकता है, 2 माइनस में हो सकता है, कुल मिला के आपको $4 कमानी है। तो अभी आप सोचेंगे इसके दौरान अभी जो चल रहा है आपका पोजीशन जो चल रहे हैं, उसके दौरान अगर किसी का जो एनजेडी का जो वैल्यू और यूएसडी का वैल्यू सेम हो गया, तो यूएसडी का वैल्यू अभी 0.5 है और एनजेडी का वैल्यू -0.22 है। यदि अचानक से यूएसडी वहीं पे रहा और एनजेडी का जो वैल्यू है चढ़ता रहा और 0.49 या 0.50 के पास आ गए, ऐसा अगर हो जाता है तो आप हेजिंग करना है। क्या करेंगे आप? हेजिंग करेंगे। बाय पोजीशन है तो आप सेल करना है, सेल पोजीशन है तो बाय करने। यदि टारगेट अचीव नहीं हुआ तो, यदि टारगेट अचीव नहीं है तो, क्यूमुलेटिव टारगेट कितना मैंने बोला है? 0.01 का 4 पोजीशन है तो क्यूमुलेटिव टारगेट कितना बोला है सर मैंने? हेलो सर,
क्यूमुलेटिव टारगेट मैंने कितना बताया? मैंने क्यूमुलेटिव टारगेट बताया है $4। अगर 0.01 के 4 पोजीशन आपने ले लिया हो तो आपका जो है टारगेट बनता है $4। यदि आपका क्यूमुलेटिव पोजीशन जो है 6 है तो $6 बनेगा। क्यूमुलेटिव जो पोजीशन सारे के सारे पोजीशन 6 हैं तो $6 है। सारे के सारे पोजीशन 7 हैं तो $7 बनेगा। तो इसमें से माइनस कोई रह सकता है, पॉजिटिव कोई रह सकता है। यदि अगर एक सिचुएशन में बताऊं कि यूएसडी 0.56 पे आ गया है और एनजेडी भी लगभग 0.56 पे आ गया है, तो क्या करेंगे आप? क्या सर? यूएसडी 0.56 समझा नहीं पे सर। है और एनजेडी भी 0.56 पे पॉजिटिव आ गया है, तो क्या करेंगे आप? हेज करेंगे। हेज करेंगे। तो जो आपने एनजेडी यूएसडी को सेल करके रखे थे, जो आपने एनजेडी यूएसडी को सेल करके रखे थे, वहां पे जा करके आपने एनजेडी यूएसडी को बाय करके रखना होगा। समझ आई? तो अभी अभी इसी उदाहरण से आपको मैं बोल रहा हूं कि यूएसडी जेपीवाई को आप बाय करके रखिए। तो आपके कोई भी प्लेटफॉर्म है तो यूएसडी जेपीवाई को बाय करके रखिए, तो हो सकता है हम लोग फेल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के पास बास्केट है, उस बास्केट में से कोई ना कोई तो जीत जाता है, कोई हार जाता है। कभी हार गए तो फिर आपको जो है हेज करनी होगी, वो तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, कुतरा था ना? नहीं नहीं सर, आप एक जोड़ी बना के ले लीजिए, यूएसडी जेपीवाई का बाय कीजिए या फिर आप बाय रख सकते भी हैं, आप कहीं पे भी बाय रख सकते हैं। एक मिनट। मन में भी रख सकते हैं या फिर बाय करके भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट आपको जो है, आपको हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि यूएसडी और जेपीवाई हमेशा दूर रहेंगे तो फिर आपका टारगेट होता हुआ नजर आ जाएगा। यदि नजदीक आ जाते हैं तो फिर आपको हेज करके रखना होगा। यूएसडी जेपीवाई को आपने बाय करके रखे हैं यहाँ पे, लेकिन जब यूएसडी का रेट और जेपीवाई का रेट सेम हो जाएंगे तब जा करके आपको जो है हेज करनी है। अगर टारगेट नहीं हुआ तो आपका जो है बास्केट है, ये बास्केट में करना क्या होगा? बास्केट में आपको कुल मिला के जो है प्रॉफिट मिलनी चाहिए, कुल मिला के आपको प्रॉफिट मिलने चाहिए। समझ में आई ना कि हमेशा बास्केट में जो भी लेते हैं कुल मिला के आपको जो है टारगेट में, मैंने कहा यूएस डॉलर एक ही पैर है तो $1 है, 2 पैर्स है तो आपका $2 है, 3 पैर्स हो गया तो $3 है, 4 पैर्स हो गए $4 है। यदि कोई भी पैर यहाँ पे सेम कंडीशन पे आ जाता है, कोई भी पैर अगर सेम कंडीशन में आ जाता है तो आपको करना क्या होगा? आपको उसको हेज करना होगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको फिर से मैं दोहरा रहा हूं। यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई क्या करेंगे आप? यूएसडी जेपीवाई को क्या करेंगे आप? बाय करेंगे सर। बाय करेंगे और इसको छोड़ेंगे कब? अकेले में छोड़ना नहीं है, आपको ग्रुप में छोड़ना है, पूरा ग्रुप में, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको मदद करेगा। एक तो ग्रुप में छोड़ना है या फिर क्या करेंगे आप? या फिर जब कोई भी एक करेंसी पेयर एक साथ आ जाता है तब उसको हेजिंग करना होगा, तब आपको उसको हेजिंग करनी होगी। आप बता सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर, आप बता सकते हैं कोई श्रीधर सर बता सकते हैं, एक उदाहरण बता दीजिए मुझे। हेज करने का? हाँ, एक उदाहरण बता, हेज नहीं, एक बोलिए कि मैं कैड का एक एग्जांपल लीजिए। कैड अभी 0.34 पे चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कैड का वैल्यू? हाँ सर, हाँ। कैड का वैल्यू दिखाई दे रहा है और कैड के साथ मैं बोल रहा हूँ यूरो है। तो आप बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे और उसको हम लोगों का जो है टारगेट क्या है वो भी, और इसको हेज कहाँ पे करेंगे, वो सारा चीज मुझे बता दीजिए आप।
अगर कुछ भी मतलब आपके आप जब रॉन्ग हो जाते हैं तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रॉन्ग हुए हैं करके, या फिर कोई भी दिक्कत नहीं, आप गलत गलत जो है कर सकते हैं। कैड और यूरो के साथ कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिए, वो रॉन्ग होने दो। सबसे पहले कैड और यूरो के साथ कैसा जोड़ी बनेगा, मैं कभी भी पूछता हूं ना, जब जोड़ी कैसा बनेगा तो कैसे उसका करेंसी पैर जोड़ी बना के मुझे सामने रखना है। तो कैड और यूरो का जोड़ी कैसे बनेगा? कैड यूरो यूरो कैड और यूरो का जोड़ी कैसे बनेगा? जोड़ी बोला तो ट्रेडिंग का पैर कौन सा? कैड यूरो बनेगा। यूरो कैट। यूरो कैड ना सर, हाँ यूरो। क्योंकि मैंने हाँ एक चीज ओके। कहा था सर, आपको एक चीज कहा था, हाँ सर। यूरो हाँ। यूरो और जेपीवाई का ना एक भी रुपया का डाउट नहीं आना चाहिए सर। यूरो और पीछे पीछे होना चाहिए। यूरो कहाँ पे आएगा? यूरो बाद में आएगा। सर यूरो नहीं, हमेशा, यूरो पहले आएगा। यूरो यूरो पहले हमेशा, आएगा। आप बोलिए, आपके हम्म, मन को बोलिए, यूरो हमेशा। पहले आएगा। तो कैड यूरो करके मैंने बोला तो आपको एकदम से बोलना है, अरे सर पागल है क्या, पागल कुत्ते ने आपको काटा है क्या, कैड यूरो तो बनता ही नहीं है। ओके, हालांकि कैड यूरो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ। लेकिन पैर कौन सा बनेगा, जोड़ी कौन सा बनेगा? यूरो कैड है ना सर? हेलो, हाँ सर। यूरो कैड, ओके। तो हाँ सर। यहाँ पे यूरो कैड हम लोग क्या यूरो करेंगे? कैड सेल करेंगे। सेल करेंगे, बिल्कुल सही कहा है। हम्म, ओके, तो और इसका टारगेट क्या रहेगा? 0.01 का टारगेट क्या रहेगा? $4 है। एक्चुअली $4 कब बोलेंगे हम लोग, जबकि 4 जोड़ियां मिल जाएं तो, एक ही जोड़ी मिल जाए तो, एक ही जोड़ी मिल रहा है तो एक ही डॉलर में एक ही डॉलर बनेगा, एक ही डॉलर बनेगा, है ना? तो लेकिन हम लोगों को हमेशा बास्केट में ही लेना है, कम से कम 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 10 जोड़ी। ओके, जोड़ी बोले तो क्या है, जोड़ी बोले तो क्या है सर? पैर सर। हाँ? हेलो सर। एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ? वन सेकेंड। हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। हेलो, हेलो, श्रीधर सर, हाँ सर। हाँ हेलो। बोलिए ना। वही जोड़ी मतलब पैर बनेगा सर उनका। हाँ, पैर कम यूरो से कैड कम, का। हाँ कम से कम चार, कम से कम 4 जोड़ियां बननी है, 5 जोड़ियां बननी है, 4 जोड़ी बनेगी हम्म, तो टारगेट क्या होगा? $4। 5 जोड़ियां बनेंगे तो, 5। करेक्ट, उसी प्रकार से 10 जोड़ियां बनेंगे तो $10। 10 कुल मिला के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक का एक एक डॉलर बनना है, ऐसा जरूरी है क्या? हर एक का एक एक डॉलर बनना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं, हर एक का वो हो सकता है यूरो कैड ने अच्छी तरह से आपको मदद की है। ओके,
हेलो। ओके, कैड कैड यूरो का एक जोड़ी आपने बनाया है, यूरो कैड का सेल करेंगे। ओके, और जैसे कैड जेपीवाई को क्या करेंगे सर? अभी इस चार्ट को देखिए, कैड जेपीवाई को क्या करेंगे आप? हेलो सर। कैट जेपीवाई बाय करेंगे सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और लेकिन अगर टारगेट नहीं बना, आपने 4 जोड़ियों को कुछ तो सेल किया, बाय किया, जो भी है आपने किया है। ओके, आपने जो भी किया है, सेल किया हो, बाय किया हो, 4 जोड़ियां हैं। आपका टारगेट फर्स्ट क्या है? टारगेट कितना है सर? कितने पैर का सर? 4 पैर का, 4 पैर का। तो टारगेट कितना है सर? ना रहेगा सर। 4 रहेगा। ओके, तो अभी हाँ। थोड़े थोड़े पैर आप बना सकते हैं क्या? इस चार्ट को देख के आप थोड़े पैर बना के दे दीजिए तो मुझे, अच्छी तरह से देख के, अच्छी तरह से देख के मुझे जितने जितने सारे पैर्स बनते हैं वो मुझे बता सकते हैं क्या? जो सारे के सारे मुझे बता दीजिए एक एक करके। पहले से पकड़ के। पहले से बता दीजिए सर। एक एक पहले जोड़ी बनाइए, पहले जोड़ी बनाइए। यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ बनाया क्यों बनाया है? हम्म। क्योंकि डिफरेंस भी काफी अच्छा है। ओके, यूएसडी। डिफरेंस है, हाँ। हाँ, यूएसडी सीएचएफ को क्या करेंगे आप? बाय करेंगे। और कौन सा जोड़ी? और एक एक करके आप यूएसडी, जीबीपी। हाँ यूएसडी जीबीपी। हाँ, वो जीएसडी जीबीपी, लेकिन जोड़ी कौन सा बनेगा? जोड़ी कौन सा बनेगा? जीबीपी यूएसडी क्या करेंगे हम लोग? बाय सेल करेंगे। ओके, और नीचे आइए। यूएसडी एनजेडी। एनजेडी जोड़ी बनाइए। यूएसडी एनजेडी जोड़ी। नहीं नहीं नहीं, जोड़ी यूएसडी एनजेडी नहीं है एनजेडी सर। यूएसडी। एनजेडी यूएसडी हाँ, क्या एनजेडी करेंगे? यूएसडी। एनजेडी एनजेडी यूएसडी सेल करेंगे। ओके, और जोड़ी बनाइए। यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी जोड़ी, हाँ, क्या करेंगे हम लोग? बाय सेल करेंगे। ओके, बस ये इतना तो हो गया आपका। और जेपीवाई, हाँ, यूएसडी जेपीवाई, हाँ, यूएसडी, जेपीवाई हाँ, क्या करेंगे? जेपीवाई सेल करेंगे। हाँ, सॉरी, USD बाय करेंगे। बाय बाय करेंगे। करेंगे। ओके, कभी भी ये गलतियां न करना है, क्योंकि आपको हमेशा वो लिख के रखना है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करोगे। ठीक है? और आपने अभी कितना सारा जोड़ी ले लिया? एक, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 जोड़ियां ले ली, है ना? है कि हाँ नहीं? सर। 5 जोड़ियां ले ली। तो आपका सबसे पहले टारगेट कितना रहेगा? $5। कुल मिला के 0.01 का पोजीशन है तो, 0.02 का पोजीशन है तो, सारे के सारे 0.02 का पोजीशन है तो $10। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और 0.01 का $5 है, 0.02 का $10 है, वैसे 0.03 का $15। ओके, अगर $15 0.01 का 5 पोजीशन ले लिए हैं और एक ही पोजीशन ने
$5 दे दिया है, बाकी के सारे जीरो पे है, तो क्या करेंगे? क्या सर? 5 पोजीशन आपके पास है हाँ और उसमें उनमें से एक पोजीशन ने $5 दे दिया है और बाकी के जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पे 0 पे खड़ा है, तो क्या करेंगे आप? छोड़ेंगे या रखेंगे? छोड़ेंगे सर। छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस हाँ। किया था कुल मिला के क्यूमुलेटिव सब मिला के, ओके, बोलते ना टोटल जो है 5 होनी चाहिए, चाहे उसमें नेगेटिव हो पॉजिटिव हो या सब मिला के $5 अगर होता है तो उसको सारे के सारे पोजीशन को हम लोग छोड़ देंगे, है ना? छोड़ अगर देंगे। $5 हेज नहीं करेंगे। और $5 बना नहीं है, $5 बना नहीं है और कहीं यूएसडी का और जेपीवाई का जो है रेट सेम हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? यूएसडी का रेट भी 0.6 हो रहा है और जेपीवाई का भी रेट भी 0.3 हो रहा है, 0.6 हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? हम लोगों ने चर्चा किया था हेज करेंगे करके, है ना? हाँ। हेज करके, तो हेज कैसे करेंगे? हेज कैसे करेंगे? हम लोगों ने पहले क्या किया था? यूएसडी जेपीवाई को पहले क्या किया था? हम लोगों ने बाय किया था या सेल किया था? यूएसडी जेपी, हाँ उसको बाय किया था सर। बाय किया था, तो हम लोग अगर हाँ। यूएसडी का भी रेट 0.66 है और जेपीवाई का भी रेट 0.66 आ रहा है, तो या फिर 0.3 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? हेज करेंगे। कैसे? तो 15 डिफरेंस पर ये नहीं हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा नहीं, उसमें डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। 0.3 आ गया, यूएसडी भी 0.3 आ गया और जेपीवाई भी 0.3 आ गया, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो हेज करेंगे। हेज का मतलब क्या करेंगे आप? ऑर्डर छोड़ देंगे। नहीं, सेल करना है सर, सेल करना है। बाय करके दोनों रखा है पॉजिटिव ना, हुआ तो बाय करके रखे हैं आप, बाय करके रखे हैं, हाँ। तो ओके आपको ओके। बाय करके रखा, सेल करेंगे। सेल करेंगे। दोनों पोजीशन अभी खड़े हैं, अभी अभी उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि वो हेज हो गया है। बाकी के जो पोजीशन हाँ। है, बाकी के जो पोजीशन है वो $5 देनी चाहिए। ओके, आप अभी जो हम लोगों ने एक अकाउंट खोला था, याद है आपको? हाँ। हाँ, उसमें तो ले नहीं सकते क्योंकि आप तो देखते नहीं है ना। ये कौन सा बोले, तो ये तो चार्ट आपके पास, तो हाँ आपके पास ये दिया हुआ है, मैंने श्रीधर सर को दिया है और मैंने मेरे ख्याल से इनको भी दिया है, प्रीतेश सर को भी दिया प्रीतेश है। को भी दिया था। हाँ, ये चार्ट आपको मिलेगा आपके जो लैपटॉप में मिलेगा ये, तो अभी अभी भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई को बाय कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं, वैसे सारा चीज कर सकते हैं आप। ओके, वैसे करने के बाद जब एक साथ आ जाएंगे, लगभग एक साथ आ जाएंगे, ऐसे मत सोचिए कि एक साथ आना ही चाहिए, तो एक साथ आने के मतलब दोनों का रेट, दोनों का जो रेट हम लोगों ने जो लेके रखे थे उस जोड़ी का दोनों का रेट जो है सेम आ रहा है, तो हेज करके रखना है। अगर उसके दौरान उसके उसके पहले ही आपका टारगेट अगर बनता है तो छोड़ देना है आपको पोजीशन, आपको जो है पोजीशन वो छोड़ देनी है। ओके, एक उदाहरण बोल सकते हैं मुझे पूरा एकदम पूरे की तरह से? अभी एक कैड का एक उदाहरण लेंगे, कैड के साथ किसके साथ जोड़ी बनाएंगे और कैसे क्या करेंगे, बताइए। इस सारा कैड का जोड़ी बनाइए और मुझे बता दीजिए और टारगेट भी बता दीजिए और कैसे क्या करेंगे करके मुझे बता दीजिए। गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धेश सर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिद्धेश सर या मेरे ख्याल से हाँ श्रीधर सर ही है, सिद्धेश सर तो गायब हो गए। ओके, आप श्रीधर सर ही पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए। या मोहम्मद सर, मोहम्मद जी आप जरा पार्टिसिपेट कीजिए तो। जी सर। सर रिपीट करिए एक बार। ये कैड को पकड़ के जो है जोड़ी बना के दे दीजिए, कैड को पकड़ के जोड़ी बना के दे दीजिए, जो अभी लिस्ट जो दिया हुआ है, जो रेट जो चल रहा है। कैट CHF है सर और कैट JPY। हाँ नहीं, कैड CHF हो गया,
कैड जेपीवाई हो गया, और बाकी कैड का सारा जीबीपी के साथ भी हो सकता है ना, कैड के साथ जीबीपी है। हाँ होता है सर जी। हाँ तो वो यूरो सारा कैड, मुझे बता दीजिए तो। हाँ यूरो कैड है सर। हाँ वो क्या करेंगे हम लोग? सेल करेंगे सर। ओके बराबर। और जीबीपी कैड है सर, हाँ वो भी सेल करेंगे। और ऑड कैड है, वो भी सेल करेंगे सर। हाँ ओके। और कैड को हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो हम लोग कैड सीएचएफ को बाय करेंगे, जीबीपी कैड को सेल करेंगे, यूरो कैड को सेल करेंगे, कैड जेपीवाई को बाय करेंगे और एनजेडी कैड को सेल करेंगे, है ना? यस सर। ये सारा सेल होने के बाद आपका टारगेट कितना होगा? लगभग वो 1 2 3 4 5 जोड़ियां हैं, तो आपका जो टारगेट है 0.01 का पोजीशन अगर सारे के सारे ले रहे हैं तो आपका टारगेट रहेगा 5। यदि इसके दौरान अगर किसी का रेट -0.30 और किसी का रेट -0.30 आ गया, जो जोड़ी हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखे हैं उसका अगर दोनों का रेट सेम आ जाए तो उसको हेज करना है, बाय किया तो उसको सेल करना है, सेल किया तो उसको बाय करना है, ताकि हम लोग उससे कोई उम्मीद नहीं करते कि हम उससे कुछ कमाएंगे करके, उससे कोई हम लोग उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं, है ना? हम लोग उम्मीद कहाँ से रखेंगे? उम्मीद कहाँ पे रखेंगे? जहां पे जो जोड़ी है दूर दूर तक है, मतलब तो जैसे कि कैड और जेपीवाई का जो है दूरियां देखिए, ओके बहुत दूर है, तो इसीलिए वो हमें पैसे देने के चक्कर में है। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई पैसे देने के चक्कर में है, लेकिन ऐसे होने के बावजूद वो एक साथ आ सकते हैं, जैसे कि 0.70 यूएसडी और जेपीवाई भी 0.70 हो सकता है, आगे चल के 0.50 यूएसडी और जेपीवाई भी 0.50 हो सकता है। तभी आपने हेज करनी है, यदि आपने बाय करके रखे हैं तो उसको सेल करके रखना होगा, और उससे कोई उस जोड़ी का, उस पैर का कोई भी उम्मीद आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो चला गया, उसका जो है कचरा होने वाला है। ओके, ये एक तरीका है जहां पे आप थोड़ा पैसा आप बना सकते हैं। यदि ऐसे ही रहा मार्केट तो आपको आपका जो है टारगेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई भी जोड़ी अगर एक साथ हो जाए तो उसको हेज करना है, दूर रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपका टारगेट जो है वो बरकरार रहे, जो भी है 5 है तो 5 है, चाहे 6 है तो $6 है, 7 पोजीशन है तो $7 है। इसमें मजा क्या है? यही 5 ये पेयर्स बनते हैं क्या? नहीं, कैड को छोड़ के अभी एयूडी है, एयूडी के साथ एनजेडी भी लगा सकते हैं, यूरो भी लगा सकते हैं, जीबीपी लगा सकते हैं, जेबीपी लगा सकते हैं एयूडी के साथ। हाँ तो एयूडी यूरो बोले तो यूरो एयूडी हो जाएगा पैर, एयूडी के साथ एनजेडी बोले तो एयूडी एनजेडी होगा, एयूडी के साथ जीबीपी बोले तो जीबीपी एयूडी बनेगा, और एयूडी के साथ जेपीवाई बोले तो एयूडी जेपीवाई बनेगा, ये भी जोड़ी बनता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना होगा कि प्राइस में इन दोनों का जो जो भी जोड़ी बनती है उसका प्राइस में अगर सिमिलैरिटीज आ जाए, सेम सेम पे आ जाए तो हेज करना है। अगर बाय है, बाय करके रखे हैं तो आपको सेल करनी होगी, और बाय सेल करके रखे हैं तो फिर बाय करके रखनी होगी, और उस जोड़ी से आपको कोई उम्मीद नहीं है, और उस जोड़ी से कोई भी क्यूमुलेटिव टारगेट के लिए सहायता नहीं करेंगे, क्यूमुलेटिव टारगेट के लिए वो सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, हो सकता है जब आप हेजिंग करते हो तभी वो जोड़ी अगर प्रॉफिट में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे अभी एयूडी तक मैं पहुंच गया हूँ। सीएचएफ के बारे में, अभी सीएचएफ के साथ कोई जोड़ी बनाएगा क्या? तो कोई जोड़ी नहीं बनता है, क्योंकि सीएचएफ और जीबीपी और एनजेडी ये सारे नजदीक हैं, इसीलिए हम लोग उसका जोड़ी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, जोड़ी बनाते समय दूरी रखनी होगी, आपको बहुत सारा दूरी रखनी होगी। हम लोगों ने जो दूरियां रखी हैं वो काफी सारा दूरी रखे हैं। ओके, तो इसी के साथ में ना ये आपको जो है एक जो है मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो है अभी एक स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ जो आपको भी भेजा था मैंने, सर हमारे श्रीधर सर को भी भेजा था, अयप्पा स्वामी करके वो अकाउंट है ना सर? हाँ सर। उसी में मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ, हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन आप अगर फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लॉस ही लॉस हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लॉस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, जरूरी बनता भी है।
तो हाँ। यहाँ पे मैं ये जोड़ियां सब बनाता हूं मैं यूएसडी 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 के साथ यूएसडी सीएचएफ से मैं शुरू करता हूं क्योंकि बहुत सारा अंतर है, दूरी है। यूएसडी और सीएचएफ का अंतर कितना है सर बताइए? लगभग लगभग 80 पॉइंट का है ना? देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं ना आप श्रीधर सर? हाँ सर, दिख रहा है सर। 80 पॉइंट का दूरी है क्या ना? नहीं सर, 80 पॉइंट का दूरी है। यूएसडी यूएसडी और सीएचएफ के साथ 80 पॉइंट का दूरी है हाँ ना? हाँ 80 पॉइंट का दूरी है क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। 70 और लगभग 10 और लगभग 80 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैं यूएसडी सीएचएफ को मैं बाय करता हूँ, ठीक है? मैं बाय करता हूँ, उस ग्रुप में बाय करता हूँ। उस ग्रुप में मैं बाय करता हूँ। उसका जो है आईडी पासवर्ड मैं मोहम्मद सर आपको मैं दे दूंगा, मोहम्मद जी आपको मैं वो आईडी पासवर्ड मैं दे दूंगा ताकि आप भी देख सकते हैं उसको। ओके ओके सर। मैं अभी यूएसडी सीएचएफ को मैं बाय कर रहा हूँ, अंधा कानून जैसे बाय कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं जीबीपी यूएसडी को सेल करता हूँ, जीबीपी यूएसडी को सेल करता हूँ। देखिए ध्यान रखिए, जीबीपी यूएसडी को सेल करता हूँ, यूरो यूएसडी को मैं सेल करता हूँ। कुछ भी दूसरा कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ भी एनालिसिस नहीं है, एकदम सिंपल सा अप्रोच है जहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं। ओके यूरो यूएसडी को मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। ओके सेल करूंगा। तो रहा सवाल एनजेडी यूएसडी को भी मैं सेल करूंगा। ओके एनजेडी यूएसडी को भी मैं सेल करूंगा। फिर बाद में आती है जेपीवाई, तो यूएसडी जेपीवाई को मैं बाय करूंगा, यूएसडी जेपीवाई को तो मैं बाय करूंगा, वो तो बाय करके रखे हैं। ओके वो तो बाय करके रखे हैं। तो चलिए ये इतने सारे पेयर्स बनते हैं। तो अभी देखो फिलहाल हम लोगों ने जो ले ली थी, अभी जो पोजीशन जस्ट लिया था वो अभी यूएसडी जेपीवाई प्रॉफिट में है, यूएसडी सीएचएफ 0.18 पे है, एनजेडी यूएसडी 0.22 पे है और जीबीपी यूएसडी 0 पे है, लगभग 0 पे है और यूरो यूएसडी 0.24। मतलब तो एक प्रॉफिट होने के चक्कर में ये है। हो सकता है लॉस हो जाए, आपको ये छोड़ना नहीं है जब तक टारगेट नहीं होता है, या फिर आपको जो हेजिंग करनी है जब जब जो रेट है दोनों का रेट एक साथ आ जाए, तो दोनों का रेट एक साथ आ जाए लगभग नियर, जो अभी देखो 0.72 चल रहा है यूएसडी का, अगर आगे चल के यूरो का भी 0.72 हो जाता है या जो भी यूएसडी जहां पे चल रहा है प्रेजेंट, अभी 1 घंटे के बाद यूएसडी कहां पे रहेगा वो देखना पड़ेगा। यूएसडी 1 घंटे के बाद 0.50 पे है करके सोचिए श्रीधर सर, यूएसडी 1 घंटे के बाद 0.50 पे है या 0.55 पे है और यूरो भी 0.55 पे आ गया, पॉजिटिव 0.55 पे आ गया, तब जाकर के आपने यूरो यूएसडी को जो सेल करके रखे हैं और एक पोजीशन बाय करनी होगी। समझ में आ रहा है जो मैं जो बोल रहा हूँ? ये बहुत हाँ बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है और बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप जब तक इसको छोड़ते नहीं है, आपको सिर्फ माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको कुछ मगजमारी नहीं, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सीधा जो है प्लेस करके रखना है, जो पोजीशन है प्लेस करके रखनी है, बस वही वही आपको करना है। ठीक है ना? तो ये जो है ये समझ में आया कि नहीं? और नहीं तो फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद जी आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके तो ये आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपके लैपटॉप में ये डाल के दे दूंगा और ये प्रैक्टिस करते समय अगर टाइम नहीं दिया है तो फिर ये जो है हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि कब इसका जो रेट बदलता है पता नहीं चलता है। अभी देखो अभी के रेट में जो चल रहा है अभी लगभग पॉजिटिव, देखो आप श्रीधर सर देख भी पाएंगे कि लगभग देखा जाए तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा है। हो सकता है लॉस हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस भी हो सकती है, लेकिन हम लोग तैयार हैं, लॉस करने के लिए भी तैयार हैं और प्रॉफिट करने के लिए भी तैयार है। हम लोग कब लॉस करने के लिए तैयार है? लॉस होने का कोई नौबत ही नहीं, चांस ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक तो हेज करने के लिए रुके हुए हैं और दूसरा जो है हम लोग नया पोजीशन लेने के लिए भी तैयार है। एक तो टारगेट होने के लिए तैयार है या हेज होने के लिए तैयार है या नया पोजीशन लेने के लिए तैयार है हम लोग। तो इसी प्रकार से जो है आप कभी भी हारेंगे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल हारेंगे नहीं।
तो हाँ अभी तो हाँ आनंद सर भी आ गए हैं। आनंद सर को मैंने समझाया भी नहीं, लेकिन आनंद सर तो अभी आए हैं, इसलिए आप समझने की कोशिश करो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। वीडियो सेंड कर सर आप। हाँ हाँ वीडियो मैं सेंड करूंगा, वीडियो तो मैं सेंड करूंगा ही, लेकिन फिलहाल श्रीधर सर मैं आपको बोल रहा हूँ एयूडी को पकड़ के, एयूडी को पकड़ के आप थोड़ा जोड़ियां बना के दे दीजिए तो मुझे, एयूडी को पकड़ के सारा जोड़ियां बना के दे दीजिए तो। ये जब भी आपके पास समय ना हो तो इस प्रकार से आप खेल के 10 बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ये जो टेक्निक है बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी अच्छे तरह से इसको कर सकते हैं। अगर बच्चे करते हैं तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा और आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये रखना है कि हमेशा जो है एक आंख तो कंप्यूटर के सामने रहना है। आप चाहे फुटबॉल का, मेसी का जो है फुटबॉल का जो है वो भी देख सकते हैं हाइलाइट्स आज, ओके, और इसके ऊपर भी एक आंख रखना होगा, ओके। जैसे हम लोग लड़कियों को आंख मारते हैं वैसे ही यहाँ पे एक आंख मारना होगा, ओके जी सर। चलिए सर बनाइए तो एक जोड़ी, हाँ सर। जोड़ी बनाइए तो एयूडी को पकड़ के। एयूडी यूएसडी नहीं सर एयूडी यूएसडी को बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, पकड़ेंगे हाँ अच्छा है, एयूडी यूएसडी को पकड़ सकते हैं। हाँ एयूडी यूएसडी को क्या करेंगे? सेल करेंगे सर। बस बिल्कुल सही पकड़े। और एयूडी कैड को बिल्कुल ना पकड़े, नजदीक है। हाँ वही नजदीक है। नजदीक है, ओके। और बाकी सब तो नजदीक है सर। एयूडी सीएचएफ को पकड़िए मत, बाकी पकड़ सकते हैं सर, बाकी पकड़ सकते हैं। एयूडी और जेपीवाई के अंतर क्या है? 50 पॉइंट का अंतर है सर। एयूडी जेपीवाई 50 पॉइंट का अंतर है, एक तो पॉजिटिव 21 और ये -28 है। 50 पॉइंट का, लगभग 48 पॉइंट्स का अंतर है सर। हाँ हाँ माइनस प्लस है। हाँ वही तो। एयूडी जेपीवाई को क्या करेंगे? एयूडी जेपीवाई को सेल करेंगे। सेल कैसे करेंगे सर? सेल होगा ना सर। सेल कैसे एयूडी जेपीवाई को? सर एयूडी पॉजिटिव है, भले ही पॉजिटिव फिगर 20 है, लेकिन पॉजिटिव है। जेपीवाई नेगेटिव है सर, -0.828 है, माइनस है वो जेपीवाई। तो क्या करेंगे एयूडी जेपीवाई को? सेल करेंगे। एयूडी जेपीवाई को क्या करेंगे? नहीं बाय बाय करेंगे सर, बाय करेंगे। और एयूडी हाँ एयूडी पॉजिटिव जेपीवाई माइनस में। तो एयूडी जेपीवाई को बाय करेंगे। बिल्कुल सही। और अभी एनजेडी का जोड़ी बनाइए, एयूडी एनजेडी का। पहले बात पूछना है, एयूडी एनजेडी का जोड़ी बनता है क्या? एयूडी एनजेडी बनता है। बनता है तो क्या करेंगे हम लोग? बाय करेंगे। बिल्कुल सही। एयूडी यूरो, एयूडी यूरो का जोड़ी बनता है क्या? नहीं एयूडी नहीं, यूरो एयूडी बनता है। तो क्या करेंगे हम लोग? उसको सेल करेंगे सर। बिल्कुल सही। एयूडी जीबीपी बनता है क्या? एयूडी जीबीपी जीबीपी एयूडी बनता है। तो क्या करेंगे इसको? सेल करेंगे उसको। बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है। तो कितना जोड़ी बना है? 1 2 3 4 जोड़ियां बनी है, 5 जोड़ी बना, ओके 5 जोड़ी बनाए। तो टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट $5। ओके और 0.1 स्ट्रेटेजिक का। अप्रोच, आपका अप्रोच कैसे रहेंगे? दूसरा अप्रोच अगर कुछ वो एक फिगर बताइए। एयूडी का फिगर ये हो गया, आगे चल के 2 घंटे के बाद एयूडी का फिगर जो है ए बन गया और दूसरे का जो फिगर है ये बन गया है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे आप बोल दीजिए।
एग्जाम्पल बताइए सर। अगर कहीं आगे चल के एयूडी का जो रेट है वो 0.07 हो गया और जेपीवाई का भी रेट 0.07 हो गया, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो दोनों एक साथ आ गए। अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं इसको हेज करेंगे, हेज करेंगे। एयूडी जेपीवाई को हम हेज लोग करेंगे सर। हाँ बराबर, एयूडी जेपीवाई को हम लोगों ने बाय करके रखे थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल करके रखते हैं। सेल उससे करेंगे। कोई उम्मीद नहीं रखनी है आगे चल के, वो तो चला गया, मार्केट से चला गया, हम लोगों को उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, उससे कोई सोना नहीं खरीद सकते हम लोग, वो तो चला गया, वो तो भाड़ में गया करके हम लोग सोच रहे हैं मन में, और चला गया, वो तो बाजू में रखेंगे इसको। तो बाकी के जो हैं उससे हम लोगों का टारगेट बनना है। अगर बाकी के सारे लोग वैसे ही वो कर रहे तो सारे के सारे लोगों को हेज करके रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सारे के सारे जो लोग हैं एक ही साथ एक ही रेट पे खड़े हैं, कभी कभी एक ये भी हो सकता है सारे के सारे एक ही रेट पे खड़ा हो सकता है, अगर हो जाए तो फिर से हेज करके रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का जो पढ़ाई। आप श्रीधर सर आपको तो मैंने ये दिया ही है, आप ये कर सकते हैं। मैं अभी सिद्धेश सर को जो है वो दे देंगे। आनंद सर का जो है मुझे लैपटॉप अभी तक हाथ में मिला नहीं है। आनंद सर आपके पास लैपटॉप है क्या? हाँ है सर। ओके, आपके लैपटॉप में भी आज अगर समय मिलता है तो फिर आपके लैपटॉप में भी मैं ये सब सारा चीजें मैं लोड करके दे दूंगा। उससे पहले आपको ये वीडियो देखनी होगी। ओके ओके सर। ये वीडियो देखनी होगी। ओके, वीडियो देखने के पहले आपको मैं एक सवाल करता हूँ सर, ये जो रेट आपको दिखाई दे रहा है कि यूएसडी, कैड, एयूडी, सीएचएफ, यूरो का सब रेट दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ उसका ना जो है थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ताकि ना देखना चाहता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से दिखाई देता है कि नहीं करके। पता नहीं यहाँ पे कलर डिफरेंस स्ट्रॉन्ग, ओके यहाँ पे तो ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है सर। दिखा रहा है। यूएसडी 0.75 हाँ हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है। और सीएचएफ का रेट बताइए। -0.08। तो आपका आंख बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको एक सवाल करता हूँ सर, क्या आप मुझे जोड़ी बना के दे देंगे? जिस प्रकार से हम लोगों ने एक जोड़ी बनाए थे, आप यूएसडी को पकड़ के एक जोड़ी बना के दे सकते हैं? उसमें यूएसडी और कोई किसी के साथ कम से कम 15 से ज्यादा डिफरेंस होनी चाहिए, जैसे कि 73 और 35 वो आप पकड़ सकते हैं, 73 और 18 आप पकड़ सकते हैं। वैसे आपको मिनिमम 15 से भी ज्यादा, 15 नहीं मैं बोलूं 20 से भी ज्यादा पकड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। 20 से भी, अभी 73 और 36 20 से ज्यादा है, 73 और 17 20 से ज्यादा है, 73 और -8 बोलो तो 81 से ज्यादा है, और 73 और -28 इसका मतलब लगभग 110 का 100 का डिफरेंस है, और 71 और 31 -110 का डिफरेंस है। तो कम से कम 20 से भी ज्यादा डिफरेंस होनी चाहिए। ऐसे आप जोड़ी बना के दे देंगे क्या? मुझे बता दीजिए एक एक करके बताइए। यूएसडी सीएचएफ। ओके, यूएसडी कैड को छोड़ दीजिए। ओके, यूएसडी एयूडी को क्या करेंगे? यूएसडी एयूडी को क्या करेंगे? यूएसडी पहले सोचना है कि यूएसडी एयूडी का जोड़ी बनता है क्या? जोड़ी है क्या? जोड़ी है क्या? एक मिनट। जोड़ी नहीं है, जोड़ी एयूडी यूएसडी है। एयूडी 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 यूएसडी है, क्या करेंगे इसको? इसको सेल में जाएगा, वो माइनस में है ना। हाँ बोले तो कम दाम में है, माइनस में नहीं है लेकिन कम दाम में है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, और सही बोला है आपने। तो माइनस में है या नेगेटिव, नेगेटिव नहीं सॉरी, कम पॉजिटिव में है, तो फिर आप एयूडी यूएसडी को आप सेल करेंगे। और यूएसडी सीएचएफ के साथ, यूएसडी सीएचएफ क्या करेंगे? इसको बाय में जाएगा। करेक्ट, यूएसडी सीएचएफ का जोड़ी है क्या? पहली बात, हाँ है। बस बिल्कुल सही पकड़ा है। यूएसडी यूरो को, यूरो यूएसडी हाँ क्या करेंगे? उसको सेल करेंगे।
बिल्कुल सही पकड़ा है। यूएसडी जेपीवाई जोड़ी है क्या? हाँ है, क्या करेंगे? इसको बाय करेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा है। फिर यूएसडी एनजेडी क्या करेंगे? एनजेडी यूएसडी, परफेक्ट। क्या करेंगे? इसको सेल करेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा है। और यदि ये सारा कुल मिला के अगर 4 जोड़ियां या 5 जोड़ियां आपका जो है बनता है, सेल हो या बाय हो, एक जोड़ी बना तो $1 टारगेट है, $5 5 जोड़ियां बने तो $5 का टारगेट है। ओके। और यदि यदि इसी प्रकार से अगर चलता है तो टारगेट के लिए रुकना होगा। यदि यदि यूएसडी का रेट 0.73 आ गया है और एयूडी का भी रेट 0.73 आ गया है तो क्या करेंगे आप? क्लोज करेंगे। नहीं, क्लोज नहीं करने। बहुत अच्छा है आपने क्लोज करेंगे करके बोला है। आप उसको हेज करेंगे सर, क्योंकि बाकी के लोग भी हैं ना, बाकी के जो लोग हैं वो आपको मदद करेगा, तो आपको हेज करनी है। आपने यूएसडी एयूडी या एयूडी यूएसडी को आपने सेल करके रखे थे, तो आप अभी बाय करके रखना है और उसका जो है उससे कोई भी उम्मीद रखनी नहीं है, उससे कोई उम्मीद रखनी है। बाकी के जो भी 4 या 5 पैर है वो आपका टारगेट $5 दे के चला जाएगा। यदि सारे के सारे लोग हेज में चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तभी जाकर के कौन सा जोड़ी बनता है उसको पकड़िए और वो हम लोगों को टारगेट देके चला जाएगा। ये टारगेट होने के बाद आपको छोड़नी है सारे के सारे पोजीशन, क्यूमुलेटिव टारगेट बननी है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब चाहे कितना भी जोड़ियां हो, क्यूमुलेटिव हम लोगों ने डिसीजन दे लिया कि $5 है, तो सारा कुल मिला के 5 जो जोड़ियां हैं उसमें एक जो है 10 बनाया, दूसरे ने -5 बनाया, तीसरे ने 0, चौथे ने 0। पहले ने $10 बनाए, दूसरे ने -5 बनाए, अभी रनिंग है, रनिंग में चल रहा है, +10 -5 और 0 0। तो अभी क्यूमुलेटिव कितना हो गया सर? 5। करेक्ट। तो छोड़ेंगे, हम लोग छोड़ना है। देखना नहीं है कि कोई माइनस में चल रहा है, देखना नहीं है कोई पॉजिटिव में चल रहा है। हमारा टारगेट था 5, हो गया 5, छोड़ देना है सारा का सारा पोजीशन और फिर से ये जोड़ी बनानी है, फिर से नया जोड़ी बनानी है और फिर से ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता है रहे, चलते के नाम गाड़ी, बढ़ते बढ़ते के नाम दाढ़ी करके हम लोग चलना ही रहना है, चलता ही रहना है। कोई डाउट है क्या इस सिस्टम में? ये सबसे आसान तरीका है आपको जो है पैसा बनाने का, आसान तरीका है, लेकिन आपको जो है हमेशा हमेशा ये जो है जब भी आप बैठेंगे तो आपको जो है मन में ये रखना होगा कि कम से कम 2 घंटे हम लोग बैठेंगे और आराम से बैठिए आप, कुछ भी टेंशन नहीं है। जोड़ी बनाने के बाद आराम से बैठिए, देखिए टारगेट होता है कि नहीं, या फिर हैज होते हैं कि नहीं, या फिर हैज होने के बावजूद नेगेटिव जा रहा है तो नया जोड़ी बनाइए, नया जोड़ी बनाइए। ओके, हैज सारे के सारे हैज हो गए तो नया जोड़ी बनाइए, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे होने के लिए रुकना नहीं है, जो भी 20 से भी ज्यादा डिफरेंस पे चला जाता है उसका जोड़ी आप बना के छोड़ दीजिए, आपको कामयाबी मिलेगा, ठीक है ना। मोहम्मद जी आपको समझ में आ गया ना पूरा? यस सर। आपका जो है लैपटॉप में मैं चढ़ा के दे दूंगा, आप चिंता मत करो। ओके सर। ओके, ठीक है। आनंद आनंद सर आपको समझ में आ गया? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा आ गया सर, वीडियो देखता हूँ बाद में आएगा। ओके, जब हम लोग बैठेंगे बोले तो अकेले में बैठेंगे जब, ओके, ओके। जब हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे तब मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये बार बार समझने के बाद आपको जो है रूटीन हो जाएगा और ये इजी हो जाएगा, आपका काम जो है इजी हो जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए इसी के साथ हम लोग ये सेशन वाइंड ऑफ करते हैं, क्योंकि ये बोले तो बाकी के हमारे जो है सर भी नहीं है, तो ये गहराई से मैं एक काम करता हूँ, आनंद सर के लैपटॉप में भी अभी इंस्टॉल करता हूँ और श्रीधर सर आपके लैपटॉप में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं। आपने सिर्फ जो है यूएसडी कैड एयूडी जो भी है वो वहां पे आपको जाके मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे कुछ रहेगा चीज। श्रीधर सर, हाँ सर सुन रहा हूँ। ऐसे कुछ चीज रहेंगे आपके लैपटॉप में, ऐसा ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। बोले तो आपका जो है करेंसी जो है छूट छूट के रहेगा, तो वहां पे आपको जाके क्लिक करके
15 मिनट हाँ। करना होगा, चार्ट पे ऊपर 15 मिनट करना होगा, तो आपको ये डेटा मिलता जाएगा, पूरा डेटा मिलता सर थोड़ा जाएगा। उसको आनंद को सर, हेलो हाँ बोलिए सर। सर, थोड़ा आनंद के होने के बाद मेरा थोड़ा, मुझे थोड़ा आपका एनी डेस्क पे आ जाओ थोड़ा बात। बिल्कुल 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 मैं करता हूँ, बिल्कुल आपको मैं मदद करता हूँ। हाँ, ठीक थोड़ा है, मुझे क्वेरी है थोड़ा तो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं रात को आपके साथ बैठूंगा हाँ। सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिर ये रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ, ये सारे जो हमारे जो सर और सर हैं उनको मैं बार बार 2-3 स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ, दो तो ये एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ही फोकस करेंगे ना, तो आपको जो है इस वीडियो में सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को लेकर के चलना होगा। और मैंने एंट्री भी मार दी है, अभी मैंने एग्जिट कुछ किया ही नहीं और हेज भी नहीं कुछ किया, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं। यूरो यूएसडी को हम लोगों ने सेल किया है, जीबीपी यूएसडी को हम लोग ने सेल किया है, बराबर है। एनजेडी यूएसडी को हम लोग ने सेल किया, बराबर है। यूएसडी सीएचएफ को हम लोगों ने बाय किया है, वो भी बराबर है। और यूएसडी जेपीवाई को हम लोगों ने बाय किया, वो भी बराबर है। और बस ये इतने सारे हम लोगों ने पोजीशन लेके रखे हैं। मुझे पता नहीं, मैं अगर कोई सेशन में एंगेज्ड हो जाऊंगा तो मैं ये ट्रैक कर नहीं सकूंगा, लेकिन आप अगर ट्रैक करना चाहते हो और ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, कल हम लोग 2-3 घंटे के लिए भी बैठेंगे, लेकिन आज बहुत सारे जो है सर नहीं है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो मैं बात करते ही जाऊंगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो है पॉइंट समझ में नहीं आ जाएगा। वीडियो क्या होता है, वीडियो हाँ सर। स्किप भी करते हैं, वीडियो स्किप करने का जो आदत है वो हो जाती है। हाँ। लेकिन मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1-2 बार वीडियो को देखने के बाद जा करके आपने स्किप किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कंप्लीटली देखना है या 2 बार कंप्लीटली देखिए हमारी वीडियो को। हमारे बोले तो हमारे सेशन को मेरा वीडियो देखना ऐसा नहीं है, उस सेशन में आपका भी आवाज है, बोले तो आपका कम आवाज है, मेरा थोड़ा ज्यादा आवाज रहेगा, उतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, क्योंकि सिखाना अलग है और इंफॉर्मेशन पास करना अलग है। तो इंफॉर्मेशन मैंने पास किया है, किस हद तक आप इसको अपनाएंगे वो आपके हाथ में है। तो वीडियो बार बार देखें और स्किप ना करें, कम से कम 2 बार कंटिन्यूसली देखें, और उसके बाद स्किप करके आपका आवाज आप सुन सकते हैं सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। जी सर। मैं मिलता हूँ, मैं पर्सनली आपको कॉल करता हूँ। थोड़ा सर आनंद का होने के बाद थोड़ा मुझे। बिल्कुल जी, हाँ सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रीतेश सर, हाँ। आप जो है ओके। वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ओके। आज का जो सेशन है मैंने एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस किया था, और उस सेशन का जो है, प्रीतेश सर आपके पास हाँ भी वो सर। टूल है, प्रीतेश सर आपके पास भी वो टूल है, और हाँ श्रीधर सर। सर के पास भी टूल है, दोनों आपस में भी चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आनंद सर को भी दे दूंगा आज, और मैं अपना सिद्धेश्वर सर को भी दे दूंगा। ये 2 मेरा टारगेट है आज का दिन। ओके, देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मोहम्मद जी जो है वो हमारे मतलब साथ काम करते हैं, इसीलिए मैंने उनको ले लिया, मेरे ऑफिस में बैठे हैं वो। ओके, तो उनको भी मैंने ले लिया, क्योंकि एक साथ सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो मुझे पर्सनली बैठना पड़ेगा उनको लेकर के। ओके, मेरा ही स्टाफ ठीक है, है। हमारे ओके। स्टाफ है वो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के ओके दिन सर। अभी अभी जा सर करके वही प्रीतेश सर तो अभी हेलो आ सर। गए हैं। ओके, आनंद सर, आपका जो अब भी डाउट हाँ, है ना, हम लोग जब सामने बैठेंगे तब हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी कब सर कॉल करो मैं आपको, क्या बोले सर? कॉल कब करूँ सर आपको मैं? कॉल कीजिए जब मैं घर में पहुंचने के बाद, मैं ही कॉल करता हूँ आपको, मैं कॉल करता हूँ, ओके सर। मैं ही कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर है, और ओके मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको, व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, रिस्पॉन्ड ओके कीजिए, सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।